पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हमदर्द कौम मिल्लत अल्लामा व मौलाना सैयद इम्तियाज़ अली बापू मद्दज़िल्लहुल नूरानी, पीरे तरीक़त सैयद शौकत अली बावा मद्दज़िल्लहुल आलिया व कुद्सिया, पीरे तरीक़त सैयद वसीम बावा मद्दज़िल्लहुल नूरानी, आज के इस मजलिस के रवा दवा निगरा अल्लामा व मौलाना, जिसकी आज दस्तारबंदी है, खत्री मोहम्मद मुईन साहब, उलमाए जमील एहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, सादात इकराम, हाजी साहिबान, इस मुकद्दस बज़्म में शिरकत फरमाने वाले मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस्लाम की मुकद्दस ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमू अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुतमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये प्रोग्राम दस्तारबंदी का प्रोग्राम है और यहाँ एक अलग समाज, मुस्लिम समाज में खत्री 22 कौम सब इकट्ठा हुई है। आपका इतिहास पढ़ लो, खत्री समाज का इतिहास पढ़ लो। क्या कभी किसी घर में आप लोगों ने तकरीर रखी है? याद रखो, 50, 60, 70 साल के इंसान बैठे हुए। मैं 1997 से खत्री समाज में घूम रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी जगह पर कोई सिलसिला रिफाइया से भी मुरीद है, सिलसिला कादरिया से भी मुरीद है, सिलसिला चिश्त से भी मुरीद है, लेकिन कभी उसके दिल में ये सैलाब नहीं उमड़ता कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों का एक प्रोग्राम रखे। देखा है आपने? कभी कभी आपने शादी के मौके पर नाते पाक का प्रोग्राम रखा होगा, लेकिन खैरियत के सिवा हमारी कौम कुछ नहीं करती। आज भी सटवानु पहन ले, पची बीजू बदू बराबर, और का खाने के अंदर बस एक दूसरे से बातें बातें बातें, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते। मैं अपने दिल के रुदात को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं कि मैं चंद बातें कहूंगा, लेकिन मेरी माँ और बहनों से इल्तिमास है कि वो माइंड कंस्ट्रक्शन आपका जहन मेरी तरफ मुतवज्जे रखे, इसीलिए कि अगर कोई कुरान की तिलावत करे तो सुनना वाजिब है, और हदीस पाक और कुरान पाक अगर कोई सुनाए तो उसको भी सुनना वाजिब है। अगर नहीं सुनोगे तो गुनहगार हो जाओगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बस पहले कब्रिस्तान में जाके बोला करूं, बड़ी बड़ी बातें कब्रिस्तान में मुर्दों को सुनाया करूं, ये हमारी आदतें बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लूंगा, चंद बातें कहकर मैं अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ जाऊंगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जितने लोग यहाँ पर कम है, याद रखो, कम से मतलब नहीं, दम होना चाहिए। बोलो जोर से, कम नहीं, दम होना चाहिए। उठाओ इस्लाम के इतिहास को, उठाओ करबला का मंजर देख लो, 72 थे कम थे, लेकिन उसमें दम था। जंगे बद्र को उठा कर देख लो, 313 थे, उनमें भी दम था। तो कम से कोई मतलब नहीं, कम होने तो कोई मतलब नहीं, उसमें दम होना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी कोई बात अच्छी लगे तो मेरी तारीफ ना करे, सुभानी मियाँ की, सुभानी मियाँ की तारीफ ना करे, बल्कि रब की तारीफ करे। क्या करोगे? सुभान अल्लाह कहोगे। अभी भी हमारे रवा दवा हमारे हजरात हर दिल अजीज इम्तियाज बाबा ने बताया कि सुभान अल्लाह कहना क्या है।
बस मैं इसको अपनी गुफ्तगू का उन्वान नहीं बनाऊंगा तो दूसरी बातें रह जाएगी। आइए, सबसे पहले मैंने अभी अभी जिस हदीस मुबारका को मैंने अपना मौजूद सुखन बनाया, आइए उसके ऊपर कुछ रोशनी डालने से पहले उस गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, बोलो जोर से, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, वो नबी जो अपने कदमों को जमीन पर रखे तो मेरे नबी के कदमों के निशान जमीन पर ना पड़े, मगर मेरे नबी अगर अपने कदमों को पत्थर पर रख दे तो पत्थर नबी के कदमों को अपने सीने पे नक्शे कफे पा बना ले। वो नबी जो पहाड़ों के दरमियान निकल जाए तो पहाड़ कह दे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। वो नबी जो तपती हुई धूप में निकल जाए तो बादल अपना साया फिगन कर दे। वो नबी जो एक उंगली से एक इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। वो नबी जो सूरज को एक इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज फिर से लौट आए। वो नबी जो सजर हजर के करीब से गुजर जाए तो सजर हजर मेरे नबी के ऊपर उनकी डालियां सजदा रेज हो जाए। वो नबी मेरे दोस्तों जिसके बारे में हमारा इमाम क्या फरमाता है, बोलो सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हुलिया लिखते हैं तो इमाम अहमद रजा अपनी कलम को उठाते हैं, क्या लिखते हैं, अल्लाह अकबर। कौन इमाम अहमद रजा जो हम सुन्नियों की जान हो, बोलो जोर से। वो इमाम अहमद रजा जो सुन्नियों की पहचान हो, वो इमाम अहमद रजा जिसने कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत बिल कुर्बा इस आयत का हक अदा कर दिया हो। वो इमाम अहमद रजा जो हम सैयदों का मोहसिन हो, अल्लाह अकबर। वो इमाम अहमद रजा मेरे दोस्तों क्या बात कहूं, वो इमाम अहमद रजा जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि तुम कैसे सादात हो, किस सिलसिले से वाबस्तगी रखते हो, किस सिलसिले से वाबस्तगी रखते हो, तो हम अपने सजरे नसब को दिखाते हैं। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हम अपने सजरों को दिखाते, देखो मैं कादरी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं शहरवर्दी हूँ, मैं अशरफी हूँ, मैं रिफाई हूँ, मैं मदारी हूँ, मैं सिराजी हूँ, मैं फरीदी हूँ, मैं निजामी हूँ, मैं वारसी हूँ, मैं साबरी हूँ, मैं बरकाती हूँ। लोग सजरों को दिखाते हैं और सजरों को देख देख कर लोग सैयदों को मान लेते हैं, सैयदों को मान लेते हैं। तो सुनो, सजरे नसब से सैयदों को जो मान ले, पहचान ले, उसे हजरत कहते हैं। बोलो जोर से, क्या कहते हैं, बोलो हजरत। हजरत माने अच्छा इंसान। तवज्जो चाहूंगा, एक नुक्ता दे रहा हूं। जो सैयदों को सजरे नसब से पहचान ले उसे हजरत कहते हैं, और जो सैयदों को खुशबू से पहचान ले उसे आला हजरत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो सैयदों को सजरे नसब से पहचान ले उसे हजरत कहते हैं, और जो सैयदों को खुशबू से पहचान ले उसे आला हजरत कहते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला जब सरकार के हुलिये मुबारक को लिखते हैं तो सबसे पहले माथे के बारे में लिखते हैं, जिनके माथे शफात का सेहरा सजा, जिनके माथे शफात का सेहरा सजा, उस ज़बीन शहादत पे लाखों सलाम, उस ज़बीन शहादत पे लाखों सलाम। हाथ मुबारक का आलमी आला हजरत फरमाते हैं, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया। बोलो यार, आज जिस सिमत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। निगाह का आलम ये, निगाह का आलम ये आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और दोस्तों भवे मुबारक का आलम ये आला हजरत फरमाते हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और जबान का आलम ये आला हजरत फरमाते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो जबान जिसको
को सब उनकी कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। होठ मुबारक का आलम यार हजरत फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन तबस्सुम के होठों पे लाखों सलाम, उन तबस्सुम के होठों पे लाखों सलाम। कान मुबारक का आलम आला हजरत फरमाते हैं, दूरो नजदीक के, सुभान अल्लाह, बोलो यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और आंख मुबारक का आलम या आला हजरत फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, मेराज में किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। वो नबी जिसके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, जिसकी जुल्फ़े अंबर को कुरान ने वल्लैल कहा, जिनकी आंखों को कुरान ने मा जागल बसर व मा तगा कहा, वो नबी नय्यर आज़म रूही फिदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में एक मर्तबा अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाजी बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और तमामी हजरात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं, रुपयों जेखरे की बात नहीं है, मेरे नबी फरमाते हैं, कंजूस है वो शख्स, कंजूस है वो शख्स जो मेरा नाम आए और मुझ पर दरूद ना पढ़े। कंजूस है वो शख्स, इसमें रुपयों का सवाल नहीं, पैसों का सवाल नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो कंजूस है वो शख्स जिस पर मेरा नाम पाक आए और मुझ पर दरूद ना पढ़े। तो आधे पढ़ते हैं, आधे नहीं पढ़ते, इधर पढ़ते हैं उधर नहीं पढ़ते, बल्कि जब नबी का नाम आए, किसी भी जगह पर हो, मस्जिद हो, किसी भी जगह पर कोई नाम लेता हो मेरे नबी का, तो हमें दुरूद पढ़ना चाहिए। इसीलिए कि एक मर्तबा दुरूद पढ़ने से हो सकता है हमारी नजात हो सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अब मैंने कह तो दिया, मैंने कह तो दिया कि एक मर्तबा, ये तो आपका माहौल में समझता हूं कि कैसा माहौल, मेरा गिरेबान पकड़ा जा सकता है कि सिर्फ दुरूद पढ़ने से बख्शा जाएगा, लेकिन मैं हदीस पाक से साबित करूंगा। सबको इस हदीस सुनना पड़ेगी। बोलो मेरी माँ और बहनें सुनेंगे कि नहीं? हम क्यों पढ़ते हैं दुरूद? हमने अपने अंदाज को दुरूद पाक में क्यों डुबो दिया? हमने पूरा सेवा दुरूद और सलाम पर क्यों लगा दिया? गौरव फिर से समाज फरमाओ। मेरे आका फरमाते हैं, एक हदीस गौरव फिर, आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक दुरूद बारगाह रिसालत में सुनहरी जालियों में मेरे आका ने सुन लिया और कबूल कर लिया, महशर के मैदान में हमारी नजात हो जाएगी। मैं साबित करता हूं उसे, मैं साबित करता हूं हदीस से। अल्लाह के प्यारे हबीब दाना कुल्ले गुयूब नबी मोहसिन नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल महशर का मैदान होगा, सूरज सवा नेजे पर खड़ा हो जाएगा, जमीन तांबे की बना दी जाएगी, अल अतस की सदाएं बुलंद होगी, कोई किसी का पुरसी से हाल ना होगा, माँ बेटी को एक नेकी देने के लिए तैयार ना होगी, बेटा बाप को एक नेकी देने के लिए तैयार ना होगा, कोई अपना पुरसी से हाल ना होगा, कोई मददगार ना होगा। मेरे आका अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे में पुरखतर दौर में, पुरफितन दौर में, ऐसे में महशर के मैदान में एक मुनादी आवाज देगा, एक शख्स को पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाओ, जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाओ। एक इंसान को, एक उम्मती को, एक उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती को घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐसे में अबुल बशर
आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे में अबुल बशर किसे कहा जाता है? आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। ऐसे में आदम अलैहिस्सलाम आएंगे। आदम अलैहिस्सलाम उस उम्मती को देखेंगे तो कहेंगे, ऐ फरिश्तों, छोड़ दो। मैंने तो ये सुना था कि उम्मते मोहम्मद का कोई भी इंसान जहन्नम में नहीं जाएगा। बोलो जोर से यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उम्मते मोहम्मद का कोई फर्ज जहन्नम में नहीं जाएगा। इसे छोड़ दो। फरिश्तों से इफ्तिसार करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, छोड़ दो, इसे छोड़ दो। लेकिन वो फरिश्ते छोड़ते नहीं, फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जाते हैं और घसीटते हैं। और कोई अगर इस हदीस का इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि दुनियादार की बात नहीं है, मदीने के ताजदार की बात है। इसका कोई इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब आदम अलैहिस्सलाम की बात को न माना तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐसे में आदम एक निदा देंगे, या अहमद, या अहमद, या अहमद। देखो आदम नबी को पुकारते हैं। आज पुकारने को मनाही की जाती है, नबी को ना पुकारो। आदम सिखा रहे हैं कि नबी को पुकारो। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, आज पना ले उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे हश्र में। अगर जो तू मान गया, आज मान ले नबी की पुकार को, आज मान ले नबी को पुकारना, आज जायज समझ ले। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज पना ले उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे हश्र में। अगर जो तू मान गया, कल मेरे नबी की चमक धमक को देखकर, वो शाफाए रोजे जजा को सब मानेंगे देखकर, तो वो कोई काम का नहीं। आज मानना पड़ेगा, आज सलाम पढ़ना पड़ेगा, आज दुरूद भी पेश करना पड़ेगा और या रसूल अल्लाह भी कहना पड़ेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जानते हो जब आदम अलैहिस्सलाम ने एक निदा की, या अहमद, क्या बोलो जोर से, क्या निदा की? या अहमद, या अहमद, या अहमद। अब आप कहोगे कि या अहमद कौन है? एक सवाल खड़ा हो जाएगा। हदीस मुबारका के अल्फाज, मौलाना इंचार्ज, हदीस मुबारका, या अहमद। लोग आदम अलैहिस्सलाम महशर के मैदान में या अहमद की सदाएं बुने। अब या अहमद का निचोड़ भी पेश कर दूं ताकि आपको इस हदीस पाक में और इंटरेस्ट पैदा हो और आपको अपने जहन में बात को पेवस्त हो जाए। क्या कहा आदम अलैहिस्सलाम ने? बोलो जोर से, जोर से। आप जवाब दोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात को आप समाप्त कर रहे हैं, वरना खैरियत में से ऊंचे नहीं आओगे। हैं? क्या कहा आदम ने? या अहमद, या अहमद। मेरे दोस्तों, मेरे आका तशरीफ ले आते हैं, सुभान अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ, या अहमद क्यों कहा तो इसकी वजाहत को पेश कर लूं और हदीस पाक को आगे बढ़ाऊं। मेरे दोस्तों, जिस नबी को दुनिया में जिस नाम से पुकारा जाएगा, महशर के मैदान में उसी नाम से पुकारा जाएगा। आदम को जमीन पर आदम कहा, महशर में आदम कहा जाएगा। शीश को जमीन पर शीश कहा, महशर में शीश कहा जाएगा। हजरत याह्या को जमीन पर याह्या कहा, कल महशर के मैदान में याह्या कहा जाएगा। दानिश को जमीन पर दानिश कहा, कल महशर के मैदान में दानिश ही कहा जाएगा। हजरत नू को जमीन पर नू कहा, कल महशर के मैदान में बोलो नू कहा जाएगा। हजरत याकूब को जमीन पर याकूब कहा तो कल महशर में याकूब कहा जाएगा। यूसुफ को जमीन पर यूसुफ कहा, महशर में यूसुफ कहा जाएगा। इब्राहिम को जमीन पर इब्राहिम कहा, कल महशर में इब्राहिम कहा जाएगा। इस्माइल को जमीन पर इस्माइल कहा, कल महशर में इस्माइल कहा जाएगा। हत्ता के 1 लाख या 2,24,000 पैगंबरों को जिस नाम से जमीन पर पुकारा जाएगा, कल महशर में उसी नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन ये अल्लाह का हबीब है, ये अल्लाह का हबीब है। जमीन पर मोहम्मद कहा जाएगा, महशर में अहमद कहा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमीन पर मोहम्मद कहा जाएगा, महशर में अहमद कहा जाएगा। इसीलिए आदम कहते हैं, या अहमद, या अहमद, या अहमद। मेरे आका तशरीफ ले आते हैं। गौर से सुनो, एक दुरूद की आवाज को सुन लो, पता चलेगा सुन्नी कहाँ है।
बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। इसी हदीस से पता चलेगा कि सुन्नियत का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। हम ऐसे वैसे दुरूद नहीं पढ़ते, अल्लाह के हबीब को महबूब बनाकर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के हबीब आ जाते हैं तो कहा, ए फरिश्तों, ए फरिश्तों, मेरे उम्मती को छोड़ दो, मेरे उम्मती को छोड़ दो। पता नहीं है मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे वादा किया था, ए महबूब, कल महशर के मैदान में तेरी उम्मत को मैं तेरे हवाले कर दूंगा। सुभान अल्लाह। कल महशर के मैदान में तेरी उम्मत को मैं तेरे हवाले कर दूंगा। इतना कहना था, इतना कहना था, इतना कहना था, फरिश्ते उस उम्मती को छोड़ देते। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। जानते हो, अब उसी उम्मती को जिसको छोड़ा था, उसी उम्मती को पकड़कर मीजान पर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते, बोलो जोर से। मीजान पर ले जाते हैं। जब मीजान पर ले गए, मीजान पर ले गए, उसके अमालों को तोला, कोई सलात नहीं, कोई सोम सलात नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई हज नहीं, कोई जकात नहीं, न पड़ोसी का ख्याल है, न हुस्न अखलाक। उसके आमालों को मीजान पर, मीजान किसे कहते जानते हो? हमारे नेकियां और बदी को जिस जगह पर तराजू में तोला जाएगा उसे मीजान कहते हैं। अब उस उम्मती का तोला कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। जानते हो फिर क्या हुआ? हदीस मुबारका के अल्फाज मेरे नबी फरमाते, फिर से हुक्म हुआ, जाओ उसे जहन्नम में डाल दो। कह दो अल्लाह अकबर। जाओ उसे कहां डाल दो? जहन्नम में डाल दो। जैसे उस उम्मती को जहन्नम में डालने के लिए ले जा रहे थे, फिर मेरे आका मीजान पर तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका मीजान पर तशरीफ ले आते हैं। जब ये हदीस पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम सब जन्नती ही हैं। बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब मेरे आका तशरीफ ले आए और एक कागज के टुकड़े को निकाला, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक रुफके को एक कागज के टुकड़े को निकाला और उसके नेकी के पलड़े में रख दिया तो नेकी का पलड़ा भारी हो गया। सुभान अल्लाह। एक कागज का टुकड़ा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने पास से निकाला और उसके नामाए अमाल में नेकियों के पलड़े में रख दिया। उसका नेकी का पलड़ा भारी हो गया और उसे जन्नत का मुज्दा सुना दिया गया। जाओ जाओ, जन्नत में ले जाओ, जहन्नम में नहीं। जाओ उसे कहां ले जाओ, बोलो जन्नत में ले जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो जब उस शख्स को जन्नत की तरफ ले जा रहे थे, वो शख्स अल्लाह के हबीब के कदमों में गिर जाता है। वो उम्मती अल्लाह के नबी के कदमों में गिर जाता है, पांव पकड़ कर पूछता है, ए चांद से हसीन चेहरे वाले, ऐ सूरज से ज्यादा चमकने वाले, ए वद्दुहा की सूरत, अल्लाह अकबर, आप कौन है? आप कौन है जिससे मुझे फरिश्तों से बचाया? आप कौन है जिससे मेरे मीजान पर मेरे नेकी के पलड़े को भारी कर दिया? आप कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं, ए उम्मती, क्या मैं तेरा नबी नहीं हूँ? सुभान अल्लाह। क्या मैं तेरा नबी नहीं हूँ? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, इतना सुनना था। शाफाए रोजे महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब उम्मती देखता है तो कहता है, हमारे आका मेरी मदद के लिए पहुंच चुके हैं, हमारे नबी हमारी मदद को पहुंच चुके हैं। आज पना ले उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे हश्र में अगर जो तू मान गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर वो उम्मती इतना खुश हो जाता है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, ये अल्लाह के हबीब आप मेरी मदद को पहुंच गए हैं। उम्मती मचल उठता है, उम्मती मचल उठता है। लेकिन ए नेत्रंग वासियों, ए खत्री समाज के लोगों, वो एक सवाल पूछता है, मेरे नबी को एक सवाल पूछता है, या रसूल अल्लाह आपने मुझे उन फरिश्तों से छुड़ाया, या हबीब अल्लाह मुझे आपने जन्नत का मुज्दा सुनवा दिया, या रसूल अल्लाह मेरे नामाए अमाल को आपने एक कागज के टुकड़े में आपने मेरा नेकी का पलड़ा भारी कर दिया, या रसूल अल्लाह। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, उस कागज के टुकड़े में क्या था? एक सवाल, उस कागज के एक टुकड़े के अंदर मेरी आखिरत सवार हुई। जिंदगी भर पेशानी को घसड़ करोगे,
जिंदगी भर रोजगारी रखोगे, जिंदगी भर माल की ज़कात देते रहोगे, जिंदगी भर हज के फेरे लगाओगे, फिर भी जन्नत सस्ती नहीं है। एक कागज का टुकड़ा जिसे एक उम्मती को जन्नती बना देता है। वो सवाल करता है, उम्मती अपने हबीब से, अल्लाह के हबीब से सवाल करता है, या रसूल अल्लाह मुझे बताइए इस कागज के टुकड़े में क्या था। इसलिए कि मैं अपने अमाल को समझता हूँ। या रसूल अल्लाह मेरे अमाल में न नेकियां है, मेरे अमाल नामे में न कोई नमाज है, मेरे अमाल नामे में कोई ज़कात है, मेरे अमाल नामे में कोई रोजा है, मैंने न हज की है। या रसूल अल्लाह फिर भी उस कागज के टुकड़े में क्या था? तो गौर से समाज के लोगों अपने आप को खुशकिस्मत समझो। उलमा बैठे हुए हैं, उनकी भी मुतवज्जे चाहूंगा। उस कागज के टुकड़े में क्या था? मेरे आका फरमाते हैं, याद कर एक महफिल थी, सुभान अल्लाह। याद कर एक महफिल थी जिसमें तू बैठा हुआ था, जिसमें तू बैठा हुआ था, उसमें मेरा नाम आया था, उसमें मेरा नाम आया था और तूने दुरूद पढ़ा था, तूने दुरूद पढ़ा था, दुनिया में तूने दुरूद पढ़ा था। वो तोहफा लेकर मैं मैसर के मैदान में चला आया हूँ, मैं मैसर के मैदान में चला आया हूँ। तेरी नेकी के पल्ले में मैंने एक दुरूद को रखा, तेरी नेकी का पल्ला भारी हो गया और तुझे जन्नत का मुद्दा सुना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु जूद वल करम। बस मूड बना है तो एक हदीस पाक और इरशाद सुनाओ भाई, आपका ईमान ताजा हो जाएगा है और आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। इसीलिए ईमान ताजा करने की बात है। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, अभी दुनिया बनी नहीं। मेरी माँ और बहनें सुने, मेरी माँ और बहनें सुने, प्रोग्राम चलते जहां तक आप सुनते रहोगे इंशाअल्लाह मैं बोलता रहूंगा। और याद रखो, सैयद गरम होता है तो ही अल्लाह का करम होता है, याद रखना। और सुनो मेरी बात, मेरे आका फरमाते हैं, अभी दुनिया बनी नहीं, अभी कोई दुनिया नहीं, न आसमान है, न जमीन है, न सूरज है, न चांद सितारे है, न दरियाओं की रवानी है, न पहाड़ों की तुगयानी है, न बुलबुल की चहक है, न फूलों की महक है, अभी कुछ नहीं है। सिर्फ आदम को पैदा फरमाया। बोलो जोर से, किसे पैदा फरमाया? बोलो जोर से, किसे पैदा फरमाया? आदम को पैदा फरमाया। आदम घबराए, तन्हाई से, सब जानते हैं आदम तन्हाई से घबराए तो आदम की टेढ़ी पसली से, कैसी? बोलो जोर से, आदियो वाकिज रेवानी, आदम की टेढ़ी पसली से बीबी हव्वा को पैदा फरमाया। औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया, पहले औरत आदि बुच्चिज रेवानी। आदम की टेढ़ी पसली से बीबी हव्वा किसको पैदा किया? बोलो, बीबी हव्वा को पैदा किया और बीबी हव्वा का निकाह आसमानों पर हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहली, कान खोल कर सुन लो, न नमाज है, न रोजा है, न कोई नबी है, सबसे पहली इबादत हो रही है तो निकाह हो रहा है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। आसमानों पर सबसे पहली इबादत कोई हो रही है तो निकाह हो रहा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी सुन्नत मेरे आका की को पायमाल कर चुके हैं। पोंकवानु छे, पोंकवानु तो खरू बापू, ये पोंकवानु तो खरू, ये क्या बोलो सरई है? क्या शरीयत मुस्तफा है? क्या मेरे नबी की हदीस मुबारका है? कंसार खावा जवानो, मैं तो तुम्हारे ही समाज में रहता हूं, याद रखो, कंसार खावा जवान। बोलो है? जहेज दहेज है? बोलो बताओ। हाँ, तुम्हारी एक बात, मैं अभी यूपी जाकर आया हूँ, 8 दिन तक वहां रहा, लेकिन मैंने आपके समाज की बात मुरादाबाद में कही कि एक समाज है जिसे खत्री बाईसी समाज कहते हैं, उनकी शादी ब्याह में कोई खर्च नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अगर बच्ची को एक चांदी की वीटी और वो भी पड़ोस से मांग के लाए तब भी ब्याह दी जाती है। ऐसे समाज को सलाम है, ऐसे समाज को मुबारकबादी है। ऐसे समाज में 10 बेटियां हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो जोर से, 10 बेटियां हो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि थोड़ी थोड़ी जो रस्म रिवाज है वो गलत है। याद रखो मेरे दोस्तों, गलत रिवाजों को दूर रखो,
गलत रिवाजों को, जो गैरों के रिवाज, जो मुशरिकों के रिवाज, अल्लाह अकबर, उसको दूर रखो। इसीलिए मेरा आका फरमाते, हदीस मुबारक है, मन तशब्बह मिन कौमिही फस्लहू, जो जिस कौम की मुसाबिहत करता है वो उसी का हो जाता है। तो ऐसे रिवाजों से दूर रहो। खैर, बात दूसरी निकल जाएगी, मेरी बात जो कहना चाहूंगा वो अलग हो जाएगी। मेरे दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, बोलो जोर से, आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, लेकिन काम औरता इधर बातें इधर खाने का। निकाह तो जाने ऐसा लगता है कि एक कंटाल, एक रस्म ऐसी खतरी समाज, कोई मुतवज्जे नहीं। बापू ने पहला नौसा को क्या बात करते कि समझ नहीं पड़ी है कि नहीं। खैरियत में से न्यूरत नहीं, बस खैरियत, बस खैरियत। अल्लाह तुम्हारे समाज को खैरियत से रखे। मगर ये बात, अगर निकाह हो, 1,24,000 पैगंबरों की सुन्नत अदा हो रही है, बोलो जोर से। जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करके निकाह किया, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद कर देता है। और सुनो, उस वक्त मसला ऐसा था इमाम साहब, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दौर में मसला ऐसा था, नानो नफका का मसला था कि तुम तुम्हारी बीवी को कमा के खिला सकते कि नहीं, क्योंकि उस दौर ऐसा नाजुक दौर था। लोग सहाबा इकराम सुबह में खाते थे, रात को खाका कशी करते, सुबह में चूल्हा जलता, रात को नहीं जलता, तो नानो नफका का मसला ज्यादा था है। लेकिन मेरे आका फरमाते, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फमन रगिबन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत को नहीं अपनाता, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं। यानी जो निकाह नहीं करता, अरे बापू 67 वर्ष से भी हमें तो निकाह करिए, खतरी 67 वर्ष से भी निकाह करे है, बोलो हाँ या ना। अही ना माने तो एमपी माती भी ले जा, पर 67 वर्ष से भी अभी। मुझे ये माफ करना मेरी माँ और बहनें से भी, कैसी प्यार मोहब्बत है ये औरत और मर्द। मैंने तो यहाँ तक देखा है, माफ करना ये ना समझ के बापू अंदर घुसी ने बद्दी हमारी ऐबो खेचे, ऐसा ना हो, बद्दी बुच्ची बातों गालियों करे जाए, ऐसा ना। सुनो, अभी तो उस औरत को हम लोग फातिया भी नहीं पढ़ते, अजू हाथ भी नहीं उठाए, और 67 बरस का इंसान उसकी शादी की बातें शुरू। मोइन मैंने अपने कानों से सुना, ऐसी मोहब्बत ही औरत की, ये 67 बरस की शादी का दिन है। अरे खुदा से दिल लगाने का दिन है, तुम्हारे जाने का दिन है, तैयारी कब करोगे? अल्लाह अकबर। खैर, इस बात पर नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन याद रखो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, याद रखो। और एक नबी की नहीं। और दूसरी एक बात बता दूं आपको कि कहीं सुन्नतें हर नबी की दौर में मुख्तलिफ हुई, हर नबी की दौर में सुन्नतें और शरीयतें मुख्तलिफ हुई। जैसे किसी नबी की शरीयत में घोड़ा खाना जायज होता था, हमारी शरीयत में नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे बहुत सारी शरीयतें हैं जो किसी नबी के दौर में आई, किसी में ना आई। लेकिन निकाह ऐसी सुन्नत जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका तक, बोलो जोर से, सबकी सुन्नत। और दूसरी एक सुन्नत जो सबकी सुन्नत, हर नबी की सुन्नत, दाढ़ी मुबारक। सुभान अल्लाह। ये दो सुन्नतें ऐसी जो 1,24,000 पैगंबरों की सुन्नत है, बोलो सुभान अल्लाह। खैर, मेरी बात और अलग हो जाएगी, आओ फिर से अपनी बात पर आता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा का निकाह हुआ, बोलो हुआ कि नहीं? बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ सुनो, निकाह हो गया, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने बशरियत से अपनी औरत को बीबी हव्वा को छूना चाहा, आवाज आई, ये आदम पहले मेहर अदा करो। हजारों ने सट्टाड़ी दी दू, कभी शरीयत नहीं पूछी खतरी ने, 5,000 माड़ों ने सट्टाड़ी दी, कोई शरीयत नहीं पूछी। बारात हमारे अंदर कहते जान लेके जाते, अरे जान लेके जाता कि जान लेने जाता है? जान लेके जाता है कि तू जान लेने जाता है? इतने सब लोगों को, बेचारे छोकरी वाले को क्या कर। खैर, लेकिन बारात लेते वक्त कोई शरीयत नहीं पूछता कि कितने बारात ले जानी, खिलाते वक्त कोई नहीं पूछता, मंडप बांधते वक्त कोई नहीं पूछता शरीयत। जैसे इमाम चौपड़े को पकड़ता है, बापू शरीयत में કેટલી મેર છે, अभी शरीयत याद।
जिसके बिना निकाह नहीं होता तब शरीयत किया। खिलाते वक्त तूने लाखों का खिला दिया, कोई कोई शरीयत नहीं। हजारों मानस को लश्करी बस लेके ले गया, कोई शरीयत नहीं। ये लाख रुपए का मंडप बांधा, कोई शरीयत नहीं। और जिसके बिना निकाह ना हो उसके लिए शरीयत को पूछता है केटली आपने 3000 याद रखो, जिसकी जितनी मेहर पावरफुल उसका निकाह उतना पावरफुल। सुभान अल्लाह। जिसकी जितनी मेहर पावरफुल उसका निकाह, बोलो जोर से, उतना पावरफुल। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो आदम अलैहिस्सलाम को, आदम बीबी हवा को बाद में छूना, पहले मेहर अदा करा। क्या कहा, बोलो जोर से भाई, जागो जो के सुमी अल्लाह रतवणी सुमवानु छे એટલે હમણે જાગો એમ। तो दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम पहले मेहर अदा करो। क्या किया, बोलो जोर से, मेहर अदा। आदम अलैहिस्सलाम इस्तिफसार करते, मौला मेरे पास क्या है कि मैं हवा का मेहर अदा करूं? गौर से सुनो, मेरे पास क्या है जो मैं हवा का मेहर अदा करूं? मेरे दोस्तों एक निदा आई, ए आदम जन्नत में तुमने मेरे बाजू में नाम नहीं देखा? सुभान अल्लाह। ए आदम क्या तुमने लोहे महफूज पर ला इलाहा इल्लल्लाह क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा नहीं देखा? सुभान अल्लाह। ए आदम मैंने तुझे किस लिए पैदा किया? लौला कलमा खलक़तुल मिनल अफलाक। ए आदम उसको पैदा ना करना होता मेरे महबूब को तो मैं तुझे भी ना पैदा करता। लौला कलमा खलक़तुल मिनल अफलाक। ए आदम मैं इसीलिए मेरे महबूब के लिए मैं दुनिया बनाऊंगा। लौला कलमा खलक़तुल मिनल अफलाक। ए आदम मेरे महबूब के लिए दरियाओं की रवानियों को पैदा करूंगा। लौला कलमा खलक़तुल मिनल अफलाक। ए आदम सारी कायनात मेरे महबूब के लिए बनाऊंगा। ए आदम सुन, कुछ नहीं है तुम्हारे पास मेहर के लिए, कुछ नहीं है। मेरे महबूब पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ लो। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब पर बोलो जोर से, 10 मर्तबा दुरूद पढ़ लो, जाओ तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब दरेक इंसान, दरेक व्यक्ति की माइंड को, जो पते की बात है ये तो सब जानते हैं। अब जो पते की बात है वो समाज फरमाए। बस थोड़ा वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। मेरे सामने बस माइंड कॉन्सेप्ट बोलो, मेहर क्या है जानते हो? ये निकाह की शर्त है। निकाह की, इसके बिना निकाह नहीं होता। शर्त किसे? जो तुम्हारा तैयार से तो मैं तारा तैयार। तो ये शर्त हुई। क्या हुआ? तुम्हारा तो 100 रुपया व्यवहार करो तो मैं तारा 100 रुपया का, ये शर्त हुई। क्या हुई? शर्त। तू नेत्रंगा से तो मैं वह घोड़ी आवी, ये शर्त हुई। क्या लाया आपको? ये शर्त हुई। तो निकाह के लिए शर्त क्या है? मेहर। बोलो आदम अलैहिस्सलाम ने मेहर अदा न किया होता तो निकाह, बोलो जोर से, मैं तुम्हारी भी तवज्जो चाहूं, ऊपर बैठने वालों की तवज्जो, बहुत बारीक बात करने हाफिज साहब। अगर आदम अलैहिस्सलाम ने मेहर को अदा बीबी हवा का न किया होता, क्या बीबी हवा जायज होती? बोलो जोर से, नहीं। तो मेहर क्या था? हाफिज साहब, इमाम साहब, दरूद पाक। गौर से सुनो, बस एक नुक्ता दे रहा हूं, गौर से। क्या मेहर क्या था? जोर से बोलो। ये फैजान सुन्नत में भी इस हदीस के पाक को लिखा है, दुरूद पाक। मेहर बीबी हवा का दुरूद पाक। अगर आदम ने 10 मर्तबा दुरूद ना पढ़ा होता तो बीबी हवा जायज होती? बोलो जोर से, इनका निकाह होता है? नहीं होता ना। तो सुनो, बीबी हवा का मेहर अदा हुआ दुरूद पढ़ने से। उसके बाद इसी दुरूद से बीबी हवा जायज हुई। बोलो जोर से, बीबी हवा जायज हुई। इसी दुरूद पढ़ने से हजरत शीश पैदा हुए, हजरत शीश पैदा हुए, हजरत नूह पैदा हुए, हजरत याह्या पैदा हुए, हजरत ईसा पैदा हुए, हजरत इब्राहिम पैदा हुए, हजरत यूनुस पैदा हुए, हजरत यूसुफ पैदा हुए। हत्ता के इस दुरूद पाक की बरकत से 1,24,000 पैगंबर पैदा हुए। और सैयद को ऐलान कर लेने दीजिए, मुझे कह लेने दीजिए कि दुरूद पाक से सारी कायनात को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही दुरूद है जिससे सारी कायनात को पैदा फरमाया। क्या समझ
समझते हो इस दुरूद को? क्या समझते हो तुम सलात को? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में रोजी नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारी रोजी में बरकतें नाजिल कर दी जाएगी। लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, समाज में इज्जत नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारी समाज में इज्जत आबरू से अल्लाह माला माल फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, अंधेरी कब्र है, डर लगता है, क्या करूं? मेरे नबी फरमाते हैं, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ते रहो, तुम्हारी अंधेरी कब्र को रोशन कर दी जाएगी, तुम्हारी अंधेरी कब्र को रोशन कर दी जाएगी। या रसूल अल्लाह, एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मन रब्बो का, मा दीनों का, मा कुंतो तकुलो फी हक के हाजा रसूल। ये 3 सवाल बड़े कठिन है। या रसूल अल्लाह, मैं इन सवालों के जवाब कैसे दे सकूंगा? मेरे नबी फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, उसके सवालों जवाब को आसान कर दिए जाते हैं, उसके सवालों को आसान कर दिए जाते हैं। कोई अजमत चाहे, कोई रिफत चाहे, मेरे नबी पर दुरूद पढ़ा करे। अल्लाह अकबर। हत्ता के मेरे नबी फरमाते हैं, मुझसे मुसाफा चाहते हो, दुरूद पढ़ा करो, महशर के मैदान में मेरा हाथ मुसाफा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और एक वजीफा देकर जाता हूँ, नीतरंग में पहली मर्तबा मंसूब रहा हूँ। एक वजीफा सैयद की तरफ से सुन लो। बापू नहवा बैठी थी ने અને એરિંગ તઈ મેકુ ને જાણે કોણ લઈ લે હા યા ના બરાબર એટલી જાંદરી કાળીને મેકી ને બાપુ પછી કોણ, क्योंकि मैं तो अखा दिन सुनता हूं, अखा दिन ये आवाज आती है, आम થઈ ગયું છે ને તેમ થઈ ગયું છે ને ખતરી ખાસ તો ધંધો નથી। આ પહેલા અલ્ફાજ પોયરો નહીં બાપુ, हैं हाँ पोयरो मलूम नहीं चलता, मोचारो नहीं चलता। खैर मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो एक वजीफा आप लोगों के सामने पेश करके यहां से जाना चाहूंगा। एरिंग खोआ गया, झांझरी खोआ गई, मर्दों का डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट गुम हो गया, आधार कार्ड इधर चला गया, चुटनी पंच का कार्ड नहीं मिलता, मोटर कार्ड की जो आरसी बुक वो गुम हो जाती है, रेशन कार्ड नहीं मिलता, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मकानात के वो कभी कभी गुम हो जाते हैं। तो क्या करें? क्या करें? अगर कोई तुम्हारी ओरिजिनल वस्तु या गोल्ड या एयरिंग या हार या कोई भी चीज तुम्हारी गुम हो जाए, पासपोर्ट गुम हो जाए, तो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर किसी की कोई चीज दुनिया में गुम हो जाए, वो मुझ पर दुरूद पढ़ता पढ़ता ढूंढे, फरिश्ते वो चीज को तुम्हारे सामने लाके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चीज को तुम्हारे सामने लाकर रख देंगे। तो मेरे दोस्तों, जब भी कोई दुरूद नहीं पढ़ा, इसीलिए मुझे इतनी बात करनी पड़ी, आधा घंटा इसमें दुरूद में निकल गया, इसीलिए कि आप उधर वाले नहीं पढ़े। मैं चाहूंगा कि पूरा मजमा झूम कर मेरे नबी पर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदीन नूरिल अनवार व शिरिल असरार व सय्यदिल अबरार सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, एक आइए जरा शेर व शायरी भी कर लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मुर्शिद की बात याद आ गई, चलो मुर्शिद का ही शेर पढ़ लेते हैं। मेरे दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें वडोदरा में तांदलजा में પેલો માણસ રહે છે આપણો વાંધો બાકે રહે છે, અલ્તાફ બાકે, ટેન્શન રાખવાની જરૂર નથી। ફલાણી જગ્યા પર કોઈ મગજમારી, બોડેલીમાં આપણા આ માણસ છે, ટેન્શન રાખવાની જરૂર નથી। નેત્રંગ में ये हुआ, આપણે ડાબર કોણ क्या कहते वो है, वांधा नहीं, टेंशन है, होता है कि नहीं? बोलो, कोई जगह पर कोई बातचीत हो जाती है तो फिक्र होती है कि नहीं होती बाबू? है, लेकिन याद रखो, सबसे ज्यादा फिक्र मोमिन को हस्र की होनी चाहिए। बोलो जोर से ना। आ तो बापू ये टेंशन छोड़ो ने बापू, આપણે તો એક દુકાન પરથી 2 દુકાન થવી જોઈએ, બાકી એ હસ્ર નસ્ર કબ્ર એ બધું છોડો, એ અમે નહીં જાણ। આપણે તો 2 દુકાન થી 4 દુકાન થવી જોઈએ, પોયરો મલ્લુક થવો જોઈએ, बात खलास। लेकिन याद रखो, सबसे मोमिन को अगर कोई फिक्र होनी चाहिए तो आखिरत की फिक्र। हमें आखिरत की फिक्र हुई तो एक कलम उठी, एक कलम उठी जिसे सैकुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं। सुभान अल्लाह।
सरकार फरमाते किस लिए फिक्र करे हम हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करे हम हश्र के दिन क्या होगा। अरे सामने उनके जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। और आगे शाइखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं जज्बा इश्क बता वो वक्त कैसा होगा। कैसा वक्त? अल्लाह अकबर। पूछो हाजियों से इसमें से किसने अल्लाह का घर देखा है, हाथ ऊंचा कर दे। जिसने अल्लाह का और अल्लाह के नबी का दर देखा वो हाथ ऊंचा कर दे। कोई उम्रा करके आया हो या हज पढ़ के आया हो तो हाथ ऊंचा कर दे। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साल में 3 या 4 मरतबा जाता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं टूर लेकर जाता हूँ मेरे दोस्तों। 3 दिन बाबू 3 दिन काबे के मक्के के होते हैं। चौथे दिन हमारे मेवास के लोग या कोई भी बाबा मदीना कब जाने का। बोलो सुभान अल्लाह। जज्बा इश्क बता वो वक्त कैसा होगा मेरे दोस्तों, कैसा वक्त। अल्लाह अकबर। और एक बात समाज फरमा लो कि जब हाजी अरफात की सरजमीन पर अपने कदमों को रख देता है, मेरे आका फरमाते हैं वो ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हो। मगर कान खोल कर सुन लो, कान खोल के सुन लो, ये कोई जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं है। फिर हाजी आया, बुच्चू बोलवा, बुच्चू गालियों चालू, दुकान पे बैठा झूठ बोलने का चाला, दुकान पे बैठा और फजर की नमाज जो खतरी पढ़ ले तो अल्लाह का वली ना उठाए। हमारे यहाँ 8:45 बजे हालोल रात पिपला से बोड़ेली 1 बस जाती है। मगर अगर खतरी के वो बस पकड़नी हो तो समझो कि पुल से रात से पार होना पड़ा, पुल से रात से पार होना पड़ा। 8:45 बजे भी ना उठाए बापू, क्या बात है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मदी मादनिल जूद वल करम। तो काबे में अरफात की सरजमीन पर अपने कदमों को रखना माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो मेरे दोस्तों, लेकिन ये जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं है। हाजी आके नमाज छोड़ता हुआ नजर आता है, हाजी रोजे पे रोजा छोड़ता हुआ नजर आता है, हाजी झूठ बोलता है, ज़कात को खा जाता है। मेरे दोस्तों ये जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन आओ जन्नत का सर्टिफिकेट चाहिए तो मदीना चलते हैं, मदीना चलते हैं। आओ मदीना चलते हैं, वहाँ जन्नत का सर्टिफिकेट नहीं। लेकिन आओ जब गुम्बद खजरा के साए तले हो जाते हैं, मैंने अपने आप को महसूस किया है हवा तो ऐसी आती है जैसे जन्नत से आती हो। हवा तो ऐसी आती है, वहाँ पर पलकों का झपकना भी बेअदबी हुआ करता है। अल्लाह अकबर। वो बारगाह रिसालत जहाँ पर 1,24,000 पैगंबर आए हैं, वो बारगाह रिसालत जहाँ पर हमा वक्त फरिश्ते नाजिल हुआ करते हैं, वो बारगाह रिसालत जहाँ सिद्दीकीन और शहदा भी आए हैं। अल्लाह अकबर। वो मकाम अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हरम की सरजमीन पर कदम को रखना, अरफात के मैदान में अपने कदम को रखना, ये कोई जन्नती सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन आओ जन्नत का सर्टिफिकेट चाहिए, मदीना चलते हैं, गुम्बद खजरा के साए तले खड़े हो जाओ। पीरो मुर्शद फरमाते हैं जज्बा इश्क बता वो वक्त कैसा होगा। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं अरफात के मैदान में कदम रखो, जन्नत ही नहीं हो लेकिन जिसने मंज़ार कब्री वज़बत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत को वाजिब कर दिया। सुभान अल्लाह। मंज़ार कब्री वज़बत लहू शफाअती, जिसने मेरे हरे हरे गुम्मत को देखा उस पर मेरी शफाअत को वाजिब कर दिया जाता है। इसलिए हुजूर शाइखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं जज्बा इश्क बता वो वक्त कैसा होगा, जज्बा इश्क बता वो वक्त कैसा होगा। अरे सामने जब मेरे सरकार का रोजा होगा, जब सामने मेरे सरकार का रोजा होगा। और एक शेर और समाज फरमा ले हुजूर शाइखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन का, जानते हो हस्र की फिक्र तो सरकार ने मिटा दी कि चलो सरकार आ जाए। लेकिन किसी ने सवाल पूछा कि सरकार आप तो आलिम दीन हो, आलिम रब्बानी हो, मुफ्ती हो, आपके जैसा इल्म हाल में किसी के पास नहीं, अपना दावा है। हुजूर शाइखुल इस्लाम की जात के आज का इल्म किसी दुनिया में नहीं पाया जाता, इसीलिए आपको शाइखुल इस्लाम कहा जाता है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। किसने देखा उनको, किसने देखा,
किसने किसने देखा सैकुल इस्लाम की जात को? अरे सुनो, न देखा हो तो अहमदाबाद में जाके देखा ना, अहमदाबाद में देखा ना। इसीलिए सुनो एक बात, पीरो मुर्शद की बात आ गई तो सुनो। जानते हो लोगों ने इमाम आजम अबू हनीफा को देखा। बोलो जोर से, इमाम आजम अबू हनीफा को देखा। बड़े खुशकिस्मत थे कि जो इमाम आजम अबू हनीफा को देखा, उनके इल्म से लोग माला माल हुए, मुस्तफीज हुए। मेरे दोस्तों, वो लोग भी बड़े खुशकिस्मत जिसने गौसे समदानी, पीरे लाशानी, कुतबे रब्बानी, सहबाजिला मकानी, सरकार पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जिला, रोशन जमीर को देखा, गौसे पाक को देखा। वो भी उनके करामात से माला माल हुए। गरीब नवाज की जात को देखने वाले को भी सलाम है, सलाम है उन जात को जिसने गरीब नवाज की जात को देखा और उन्हें उनकी विलायत से लोग माला माल हुए। इमाम अहमद रजा को देखने वालों को भी सलाम है। बड़े खुशकिस्मत है जो इमाम अहमद रजा की जात को देखा। लेकिन सुनो ऐ नेत्रंग के वासियों, सुनो, हम भी कहेंगे, तुम भी कहेंगे, जमाना कहेगा कि हम भी मुकद्दर के सिकंदर है। हमारी किस्मत पर भी बड़ा नाज है, इसीलिए कि हमने भी अपने माथे की आंखों से एक ऐसी जात को देखा जिसे दुनिया सैकुल इस्लाम कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे लोग दुनिया सैकुल इस्लाम कहती है। सरकार के सामने लोगों ने कहा, सरकार सैयदी सनदी, सरकार आपने हस्र के मैदान की आवाज सुनाई, हम बहुत खुश हुए। लेकिन सरकार आप तो आलिम रब्बानी हो, हस्र से पहले कब्र है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हस्र से पहले किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिरत का मकाम कब है? इंसान की आखिरत कब शुरू होती है? मेरे नबी फरमाते हैं, जब उसे मदफून कर दिया जाता है, बस उसकी आखिरत शुरू हो जाती है। उसकी आखिरत, बोलो जोर से, शुरू हो जाती। भाई चालू करके बंद कर दिए, बोलो जोर से। ओहो, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो तो सवाल हुआ कि हस्र से पहले कब्र है, क्या है बोलो? तो फिर एक कलम उठी, उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा। फिर से इस्लाम की कलम उठी, उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा। उनके होते हुए मन रब्बों का, मादीनों का, मा कुंतो तकुलो फी हक़्क़े हाजा रजुल। तीसरे सवाल में कब्र में मेरे सरकार तशरीफ ले आएंगे। इसलिए सरकार सैकुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं, उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा। अरे कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा, कब्र में मेरी उजाला ही उजाला होगा। अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न होगा महदूद। फिर से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व दियाइहा व अला आलिहि व असहाबिहि दाइमन अबदन अबदा। अभी तो मैं शुरू ही नहीं कर पाया और मेरा वक्त 12 बज चुके हैं। लेकिन याद रखो, कभी सुन्नी मोमिन के 12 कभी नहीं बजते। मोमिन के 12, बोलो जोर से, कभी नहीं। इसीलिए कि 12 के बाद ही एक मिलता है। बोलो जोर से, एक कब? अल्लाह एक है। 12 के बाद घड़ी चलेगी तब एक मिलेगा। जिसे 12वीं वाला मिलेगा उसे एक ही मिलेगा। जो 12वीं को छोड़ेगा उसे एक नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जानते हो, मैंने जिस हदीस पाक को मैंने उन्वान बनाया है, उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, ये हमारे उलमा है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे मोहम्मद मोइन आलिम बन के आए, उसे उलमा कहते। क्या कहते हैं? तो सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं बस चंद हदीस पाक कह के मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ बढ़ा दूंगा। मेरे आका फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे। कहाँ जाते थे बोलो? कोहे तूर किसे कहते हैं? जहाँ मूसा कलाम किया करते थे, अल्लाह की बारगाह में बातें किया करते थे, उन्हें कलीम कहते हैं। क्या कहते? बोलो जोर से, कलीम कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जाते और कलाम करते। कितने दिन? कभी कभी तो 40 दिन चले जाते। कितने दिन? बोलो जोर से। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं कि जब मूसा अपनी उम्मत से जब कोहे तूर पर 40 दिन तक जाते और फिर वापस उम्मत के पास आते तो उम्मत कलमा भूल जाती। बोलो क्या होता? उम्मत कलमा, बड़ी इशारा कर रहा हूँ, बड़ी बात का इशारा कर रहा हूँ। उम्मत कलमा भूल जाती। फिर से कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। फिर से कलमा पढ़ाते, मैं नबी हूँ, मैं खुदा का कलीम हूँ।
अल्लाह वाहिद है, अल्लाह ला शरीक है, फिर कलमा पढ़ो। तो एक नबी उम्मत से 40 दिन हट जाए तो उम्मत कलमा भूल जाए, फिर से कलमा पढ़ाना पड़े। तो ये हदीस पाक कही तो सहाबाओं ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब मूसा कलीमुल्लाह अपनी उम्मत से 40 दिन हटे तो उम्मत कलमा भूल जाए, तो आप तो कहते हैं वखातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद, मेरे बाद कोई नबी नहीं, अब कयामत तक के लिए कोई नबी नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह, एक नबी एक मूसा अपनी कौम से 40 दिन हटे तो कौम कलमा भूल जाए, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत का क्या होगा? आप तो कहते हैं कयामत तक के लिए मेरी उम्मत में अब अल्लाह कोई नबी को नहीं भेजेगा, और वो वखातमन नबिय्यीन, मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, मैं खातिम हूँ, मैं खातिम हूँ, तो ये उम्मत का क्या होगा? आप तो कहते हैं इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तमाम धर्मों में, तमाम मजहबों में कोई सर्वश्रेष्ठ मजहब है तो वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है, यही दीन कयामत तक के लिए रहेगा, ये दीन इस्लाम, ये दीन मुबीन कयामत तक के लिए चलेगा। या रसूल अल्लाह आप नहीं होंगे तो ये दीन का क्या होगा? मेरे नबी फरमाते हैं, उलमाए उम्मती काम्बियाए बनी इस्राइल, मेरी उम्मत में ऐसे उलमा होंगे जो बनी इस्राइल की नबियों की तरह होंगे, वो नबियों की तरह होंगे। उठाओ दौरे सिद्दीकी, आपने वो वकार को निभाया है, नबूवत के वकार को निभाया है, उसके बाद फारूक आजम ने निभाया है, उसके बाद उस्मान गनी ने निभाया है, मौला अली ने निभाया है, इमाम हसन मुज्तबा ने निभाया है, उसके बाद मौला हुसैन ने निभाया है, इमाम गजाली। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये ऐसे लोग आते रहे जैसे बनी इस्राइल की नबियों की तरह आते रहे, और आज तक यहाँ तक दीन पहुंचा है। तो उलमाए उम्मती काम्बियाए बनी इस्राइल, तमाम उलमाओं से यहाँ तक दीन फैला है। गौसे पाक की शक्ल में आया, गरीब नवाज की शक्ल में आया, इमाम अहमद रजा की शक्ल में आया, वो लोग दीन को फैलाते रहे। इसलिए मेरा आका फरमाते हैं, उलमाए उम्मती काम्बियाए बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा ऐसे होंगे जैसे बनी इस्राइल की नबियों की तरह होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन आओ, मैं पते की बात कहकर मैं बस अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, आज खत्री समाज में 25 से 30 डॉक्टर पैदा हो, हाँ या ना? लेकिन आलिम आंगणी नो टेड़ो घणो पड़े के आ नेत्रंग में मोइन भरूच में बे हाफिज तमे एम હા ઉંમર લાયક આપણે ઇબ્રાહિમ નો છોકરો આંગળીના ટેડવા પર આલિમ ને હાફિज ने गणवा पर बोल हाँ या ना बोलो। ये हक बात कह रहा, मेरी माँ और बहनें सुने, बस आखिरी बात समझ लो, है कि नहीं? क्यों? हमें इल्म नहीं है, हमारे बच्चों को हम इल्म सिखाना नहीं चाहते। डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए, आईपीएस अधिकार बन जाए, आईएएस बन, कलेक्टर बनो, लेकिन भूखा मरसो आलिम तसो। यही सदाएं होती है, हमारे तरफ भी यही सदा होती है कि आलिम बन सो तो भूखा मरसो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरी माँ और बहनें कान खोल कर सुनो, आज इल्म की कमी है, आज हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में इल्म की कमी है, इसीलिए आज हम इल्म को समझ नहीं पाए। याद रखो, इल्म बच्चों को होगा, खुदा की वहदानियत को समझेगा, इल्म होगा रसूल की रिसालत को समझेगा, इल्म होगा पड़ोसी का ख्याल रखेगा, इल्म होगा माँ बाप की तहजीब और तमीज करेगा, इल्म होगा अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने जाएगा, इल्म होगा वो वजू के अरकान को बराबर करेगा, इल्म होगा वो गुस्ल के अरकान को बराबर करेगा। दादा बन गए, गुस्ल में फर्ज कितने हैं वो नहीं मालूम। किसके घर का पानी पिया जाए बताओ, मौलाना इम्तियाज, किसके घर का पानी बताओ, किसे गुस्ल की फर्ज मालूम बताओ, कितनी सुन्नतें हैं गुस्ल, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। इसलिए आज हम इल्म में कम है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज बच्चे को तैयार किया जाता है, टाई बांधी जाती है, माँ रोती ने बाप हंसता, माँ रोती में भेजते, मारा छोकरा ने हारी गाड़ी पर मोकल, अभी तो इको है कि नहीं?
पहले साइकिलों पे रखने जाते थे, मोटरसाइकिल पर रखने जाते हैं, मारुति में रखने जाते हैं, इको में रखने जाते हैं, बड़ी बड़ी कारों में। सुबह में मौली साहब न करना, एक भार माँ एक भार उतारती, यहाँ भी रीढ़ डरती हो, पूछने के लिए भी तैयार नहीं, जा। और स्कूल में टाई बांधकर, अच्छे कपड़े पहनाकर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, याद रखो, मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा मुस्तफा का घर है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा मुस्तफा का घर है। अल्लाह अकबर। लेकिन स्कूल में जाते वक्त बच्चे को सजाया जाता है, स्कूल में जाते वक्त मोटरसाइकिल का उपयोग किया जाता है, स्कूल में जाते वक्त बड़ी बड़ी कारों में रखने जाते हैं। जो हमारा छोकरा ने में किया, जो हाँ पची दुकानें जो हाँ या ना, मदरसे में चलेगा। और मौली साहब अगर मार दे, अल्लाह अकबर, सम्मर आय का तेल થઈ ગયું છે मौली साहब, तो तेल मौली साहब के ऊपर महंगा हुआ, सम्मर आय का तेल થઈ ગયું છે। अल्लाह अकबर। खैर ये बात पे नहीं जाना चाहूंगा, वरना काम की बातें रह जाएगी। स्कूल में जाते वक्त बच्चों को नहलाया जाता है, स्कूल में जाते वक्त बच्चों को कपड़े अच्छे पहनाए जाते हैं, स्कूल में जाते वक्त बच्चों को तैयार किया जाता है, स्कूल में जाते वक्त बच्चों को मारुति में रखने जाया करते हैं। और मदरसे में अल्लाह अकबर। लेकिन मेरी माँ और बहनें कान खोल कर सुन लो, जब बच्चा आलिम दीन बनने जाता है या बच्चा मदरसे का कदम रखता है, सुनो मेरे आका अहमद मुख्तार नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनियावी एजुकेशन के लिए बच्चा जाता है तो मारुति में जाता है, बड़ी बड़ी कारों में जाता है, लेकिन बच्चा जब घर से निकलता है, मदरसे की तरफ बढ़ता है, मेरे नबी फरमाते हैं फरिश्ते अपने परों को फैला देते हैं और उस पैरों पर से बच्चा गुजर कर मदरसे में चला जाता है, मदरसे में चला जाता है। अल्लाह अकबर। उलमाए दीन फरमाते हैं, उलमाए मतीन फरमाते हैं, सुफिया इकराम इस बात को फरमाते हैं, मारा छोकरा ने बापू मारवानू नहीं। मैंने 35 साल मदरसा चलाए, कितना साल पूरा अनुभव है, 35 साल तक, लेकिन सैयद के सामने कोई नहीं आया। मैंने जो मारा है बच्चों को वो किसी ने नहीं मारा, ऐसा मारा है मैं। लेकिन आज भी बच्चे वही पढ़ते जो पहले पढ़ाया था। याद रखो, हमने पढ़ाया भी है और उन्हें पिलाया भी है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। लेकिन एक आलिम दीन अगर एक लकड़ी मार दे तो जोहर पढ़ाया हो तो असर ना पड़ा वैसा के मौली साहब को छुट्टा कर जो ये ना मोने मोने मारा छोकरा ने मारा, मगर किस लिए मारा? एक इल्म सिखाने के लिए मारा। बोलो सुभान अल्लाह। उसकी जबान से तुम्हारे बच्चों की जबान में इल्म उतारना ये कोई आसान बात नहीं है, वो आसान बात नहीं। लेकिन सुनो, सुफिया इकराम फरमाते हैं, उलमाए दीन इस बात को फरमाते हैं कि जिस जगह पर बच्चों को उस्ताद की लकड़ी लगती है, गौर से सुनो, जिस जगह पर बच्चों को उस्ताद की लकड़ी और उस पे सोल दिखाई देते हैं, उलमाए इकराम फरमाते हैं जिस जगह पर बच्चों को लकड़ी लगती है उस जगह पर जहन्नम की आग कभी नहीं जलाती। उस बच्चे के जिस्म पर जहां लकड़ी उस्ताद की लगी होती है उस जगह पर जहन्नम की आग उस बच्चे को नहीं जला पाएगी। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अभी भी वक्त है, इल्म सिखाओ, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो, अभी भी वक्त है। याद रखो, इल्म ऐसा है जो रोशनी देता है। बोलो सुभान अल्लाह। और ला इल्मी जाहिल अंधेरे में है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, इल्म एक तारी, इल्म एक रोशनी है और जाहिल एक अंधेरे में है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आओ जाहिल और आलिम की बात करके मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों बताओ, एक सांप निकला बाजार में या मेले में, एक सांप निकला, क्या तुम पकड़ोगे? बोलो जोर से, तुम पकड़ोगे? हाँ या ना? मेरी माँ और बहन, हाँ या ना? नहीं पकड़ोगे। क्यों? तुम्हें पूरा पूरा इल्म है कि पकड़ने से सांप डंक मार लेगा, तुम्हें पक्का इल्म है, तुम्हारा यकीन भी है, तुम्हें इल्म है। बच्चे को इल्म है, बोलो वो क्या करेगा? खिलौना समझेगा। बोलो समझेगा क्या? क्योंकि उसे इल्म, बोलो जोर से, इल्म नहीं है। आग जली, हमें पूरा पूरा इल्म है, इसे पकड़ूंगा तो जल जाऊंगा, खाक हो जाऊंगा। बच्चों को इल्म, वो अंगारों से खेलना चाहते, खिलौना समझते हैं। तो जिस जिस बात का इल्म हो
उस बात से इंसान दूर रहेगा। आओ एक बात और कहूं, क्या हमें एक नमाज छोड़ने का इल्म है कि अगर जानबूझकर, आओ इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ देखते हैं, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल की तरफ देखते हैं, एक नमाज छोड़ दे जानबूझकर तो वो इंसान कुफ्र पे चला जाता है। गौर से सुनो, इमाम आजम लिखते हैं वे कुफ्र की हद तक चला जाता है। और 110 सहाबा इकराम इसके रावी हैं कि जानबूझकर अगर मुसलमान औरत हो या मर्द हो, अजान हो रही है, बिना उज्र, बिना कोई तकलीफ के एक नमाज को छोड़ दे, वो काफिर हो जाता है। और मेरे आका फरमाते हैं, जिसने एक नमाज जानबूझकर छोड़ दी, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। बताओ, इल्म है? इल्म होता तो मस्जिदें खाली ना होती, इल्म होता तो तुम्हारे कदम मस्जिदों की तरफ बढ़ जाते। बताओ, तुम्हें रोजे का इल्म है? बताओ, रोजे का इल्म है? जिसने एक रोजा छोड़ दिया, 9 लाख बरस तक जहन्नम की आग में सुलझना पड़ेगा। ये किस्से और कहानी नहीं है, ये नबी की जबानी है, ये नबी की जबान बोल रहा हूँ। जिसने एक रोजा जानबूझकर छोड़ा, 9 लाख बरस तक उसे जहन्नम की आग में सुलझना पड़ेगा। माल पे माल कमाते हो, क्या कभी तुमने घर में बैठकर पूछा कि रुखसाना तारी पाए कितनु सोनू छे? क्या पूछा जकात निकालते हो? नहीं पूछा। तुमने बड़ौदा में जो फ्लैट लिया है तांदलजा में, क्या उसका कैलकुलेशन किया? नहीं किया। तुमने जो प्लॉट लिए हैं, क्या उसका कैलकुलेशन किया? नहीं किया। एफडी है, क्या तुमने इसका कैलकुलेशन किया? नहीं किया। इसलिए कि तुम पूरी जकात नहीं निकालते। आज वबाल पे वबाल इसीलिए आती है, इंसान जकात नहीं निकाल पाता। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने दुनिया में जकात को ना निकाला, कल महशर के मैदान में उसी माल का आग का तोप बनाकर उसे पिनाया जाएगा और पूरे महशर के मैदान में उसे घुमाया जाएगा। अरे मारा करने थोड़ा तो पैसा छे पण વધારે થઈ જશે તો મારી વહુને લઈને હજ પડવા જઈશ। नहीं नहीं, सुनो गौर से, मालिक के इस्तिताअत का मसला सुनो। जो इंसान हज का आने जाने का खर्च रखता हो, अपने घर का नानो नफका रखता हो, ऐसे सिर्फ मर्द पर हज फर्ज होती है, सिर्फ मर्द पर, औरत पर फर्ज नहीं होती। औरत पे कब फर्ज होती है? जब उसके मैके से, उसके घर से, माँ बाप की तरफ से उसे कुछ दिया जाता है, सुन्ना या गोल्ड दिया जाता है। अगर मालिक के निसाब है तो जकात फर्ज है, और मालिक के इस्तिताअत है तो हज फर्ज है, वरना औरतों पर फर्ज नहीं होती। कान खोल के सुन लो, इसका मसला पूछना हो तो मैं बैठूं तब पूछना कि औरतों पर फर्ज क्यों नहीं है। वो मालिक के निसाब और इस्तिताअत पर पहुंचे नहीं, तब तक को उन पर हज नहीं होती। तो हमारे मुआशरे के अंदर क्या है? बापू हमने तो 5 लाख छे 10 लाख थई जैसे પછી हज पड़वा जाए, हमारी बीवी ने लेने। मेरे दोस्तों, अब ये 5 लाख हुए थे तुम्हारे लिए। अगर शादी आ गई या धंधे में उलट पुलट हो गया और तुमने धंधे में इस्तेमाल कर लिया, पैसा वपरा गया, याद रखो कयामत तक के लिए तुम गुनेगार, मरने के बाद तुम गुनेगार। इसलिए रब फरमाता है, मैंने तुम्हें मेरे घर में आने का रुपया दिया और तुम ना आए। मैंने तुम्हें मालिक का निसाब बनाया, मेरा घर देखने ना आए। तो जब तक तुम मालिक के इस्तिताअत में हो, हज फर्ज रही, और वो पैसे इधर उधर हो गए, तुम गुनेगार बने। मेरे नबी फरमाते हैं, जो मालिक के इस्तिताअत हो, हज करने न जाए, हो सकता है वो ईसाई या नसरानी होकर मरे। गौर से, इसका इल्म हमें, बोलो इसका इल्म हमें नहीं है। क्या पड़ोसी का इल्म है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं है। एक भीत के साथ रहने वाले शख्स के साथ किस तरह रहा जाता है, एक मोमिन और दूसरे मोमिन के साथ कैसे रहा जाता है, वो भी तुम्हें नहीं पता। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जानते हो, और घर में आते हो तो माँ बाप की तहजीब व तमीज कैसे की जाती है, उसका भी इल्म नहीं है। हर बुराई की जड़ इल्म है, हर बुराई की जड़ ला इल्म की बुनियाद है। तुम्हें इल्म नहीं है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को इल्म याद रखो। तुमने कलेक्टर अपने बच्चों को बनाया, तुमने डीएसपी अपने बच्चों को बनाया, तुमने पीआई अपने बच्चों को बनाया। मैं इसका ये विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद बीकॉम ग्रेजुएशन हूँ, मैं खुद बीकॉम ग्रेजुएशन हूँ, मैं ग्रेजुएशन होके फिर इस दुनिया में आया हूँ। लेकिन सुनो मेरे दोस्तों, पढ़ना, चीन जाना हो तो चीन जाओ, लेकिन इल्म सीखो। दुनियावी इल्म ये भी
भी एक दीन का भाग है, मैं इसके लिए मना नहीं करता, लेकिन उसे अपना सरमाया जिंदगी ना बनाओ। ये इल्म, ये दुनिया का इल्म सरमाया जिंदगी ना बनाओ मेरे दोस्तों। हो सकता है अगर कलेक्टर बनाया वो दुनिया में तुम्हें काम लगेगा, हो सकता है तुम्हें इंजीनियर बच्चे को बनाया दुनिया में तुम्हें काम लग सकता है, हो सकता है तुम्हें डॉक्टर बनाया दुनिया में तुम्हें काम लग सकता है, हो सकता है तुमने अपने बच्चों को डीएसपी बनाया दुनिया में काम लग सकता है। हर फन तुम्हें दुनिया में बच्चा काम लगेगा, लेकिन जिसने अगर आलिम दीन बनाया, अगर अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, अगर किसी अपने बच्चे को 30 पारे का हाफिज बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। इसका फैसला क्या है? आओ एक हदीस पाक कहकर इसका फैसला सुना दूं कि कोई आलिम दीन बन जाए या कोई हुफ़ाज़ इकराम बन जाए, उसका मर्तबा दुनिया में क्या है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे। ईसा अलैहिस्सलाम, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान से गुजरे, एक कब्र के पास खड़े हो गए, देखा अल्लाह अकबर, इस कब्र वाले पर जहन्नम के शोले बरसाए गए, आग के शोले बरस रहे हैं, जंजीरों से, आग की जंजीरों से उस मुर्दे को जकड़ दिया गया है, जहन्नम की आग को भड़का दिया गया है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा फरमाते, मौला ये क्या बात है, इतना कब्र अजाब, इतना कब्र अजाब। फौरन ईसा अलैहिस्सलाम उस कब्रिस्तान से चले जाते हैं कि परवरदिगार इस कब्र वाले पर कितना अजाब। मेरी माँ और बहनें, आखिरी बात कह रहा हूँ, गौर से सुनो ताकि अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, इल्म से आरास्ता करो। मेरे दोस्तों, जानते हो ईसा अलैहिस्सलाम कुछ साल के बाद उसी कब्रिस्तान में आए, बोलो जोर से, उसी कब्रिस्तान में। अब क्या हुआ, जिस कब्र पे मुर्दे पर अजाब हो रहा था, उसी मुर्दे के ऊपर अजाब नहीं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, रहमतों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अल्लाह अकबर। अब उस मुर्दा उलट पुलट आग में नहीं हो रहा, जन्नत के बगीचों में टहल रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम बहुत ही होते असरत। अल्लाह अकबर। मौला मैं नबी हूँ और मैं जानता हूँ कि जो इंसान का इंतकाल हो जाए उसके आमालों को मुनक़ता कर दिया जाता है, न वो 2 रकात पढ़ सकता है, न वो कुरान की तिलावत कर सकता है, न वो नमाज पढ़ सकता है, कोई चीज नहीं कर सकता। तो फिर वो गुनेगार उम्मती, वो गुनेगार इंसान जिसके ऊपर अजाब हो रहा था, अब रहमतों की बारिश से कैसे? मरने के बाद तो इंसान कोई नेकी नहीं कर सकता, बस बात खलास हो गई, उसके अमाल मुनक़ता कर दिए जाते हैं। मौला पहले देखा था तो जहन्नमी था, अब देख रहा हूं तो जन्नती है, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं, बोलो जोर से। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बात करते हैं, जिब्रील ये कब्र वाले को देखो, जब मैं यहाँ कुछ सालों पहले गुजरा था तो इस मुर्दे पर अजाब हो रहा था, और अब इस मुर्दे पर जन्नती हवाएं चल रही हैं, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते, गौर से सुनो मेरी माँ और बहनें, गौर से सुने, भाई भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, बच्चे भी सुने। मेरे दोस्त और बुजुर्ग जानते हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ ईसा, जब ये इंसान का इंतकाल हुआ था तब उसकी बीवी हामिला थी, उसके शिक्म में एक बच्चा था और उसका इंतकाल हो गया। अब वो बच्चा दुनिया में आया, कहाँ आया, बोलो बोलो जोर से, दुनिया में आया। अब कुछ चंद साल का हुआ, बैठता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ, थोड़ा आगे शऊरात पर आया, अब वो मदरसे में गया, बोलो जोर से। मेरी माँ और बहनें जोर से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ गया, बोलो जोर से, मदरसे में गया। अभी मदरसे में गया, उस्ताद के पास बैठा, उस्ताद ने कहा, पढ़ो बेटा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस ताऊज और तस्मिया, सिर्फ ताऊज और तस्मिया, सिर्फ आऊज बिस्मिल्लाह पढ़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए ईसा, बेशक तुमने इस मुर्दे को जहन्नम में उलट पुलट होते देखा, आग के शोले इसकी कब्र में भड़काते हुए देखे, बेशक उसके पांव में जंजीरें, आग की जंजीरें लगाते हुए आपने देखा। लेकिन ए ईसा, इसका बच्चा जब मदरसे में गया, उस्ताद के पास बैठा, आऊजो बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो रब की रहमत जोश में आई, रब की रहमत जोश में आई। इरशाद फरमाया फरिश्तों से, ए फरिश्तों जाओ, जिसका बच्चा दुनिया में मुझे रहमानुर रहीम कहे और उसके माँ बाप को मैं अजाब दूं,
सुभान अल्लाह। जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके बाप के तमाम गुनाहों को माफ कर दो और जन्नत की हवा उसकी कब्र में शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। सुनो, अभी तो सिर्फ बिस्मिल्लाह की बात है। अगर कोई आलिम दीन बन जाए, अगर कोई हाफिज बन जाए, उसका मकाम क्या है? तो सुनो, जो आलिम दीन बनता है या कुरान का हाफिज बनता है, वो 7 पुश्तों की शफाअत करेगा। वो उस घर के साथ, सुन लो गौर से, सुन लो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, वो अपने 7 घर की पुश्तों, 7 पुश्तों की शफाअत करेगा। तो ये जो कलेक्टर था दुनिया में काम लगा, इंजीनियर था दुनिया में काम लगा, लेकिन अपने बच्चे को किसी ने हाफिज बनाया, कल कब्र में भी काम लगेगा, हश्र में भी काम लगेगा, पुलसरात पे काम लगेगा, औजे कौसर पे काम, हत्ता के यही बच्चा तुम्हारी शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा। यही बच्चा तुम्हारी शफाअत करके जन्नत में ले जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बातें बहुत सारी है, पूरी रात निकल जाएगी। इल्म कभी कम नहीं होता, इल्म कभी कम नहीं होता, रात कम हो सकती है, हमारे नबी का इल्म और शरीयत मुस्तफा कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, लेकिन मेरी माँ और बहनों से इस समाज के एक इल्तिमास है कि अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। ये नहीं हो सकता तो सही तौर से मखारिज के साथ अपने बच्चों को नाजेरा पढ़ाओ, अपने बच्चों को नाजेरा पढ़ाओ। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर वो बच्चा सिर्फ सूरे यासीन पढ़ ले, बोलो सुभान अल्लाह, अगर सूरे तबारक पढ़ ले और अपने दोनों हाथों को उठा दे, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की मगफिरत हो जाती है, माँ बाप की मगफिरत हो जाती है। मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात कह दूं कि मैं पूरा कर दूं, कह दो एक आखिरी भाई, जगह भाजी कहतो ना कि बापू बहु खेची, एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। क्योंकि अभी आपने इंटरेस्ट ना लिया होता तो मैं तो कब्रिस्तान में बोलने का आदी बिल्कुल भी नहीं। आप 4 घंटे कहोगे इंशाल्लाह 4 घंटे बोलेंगे, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, आज आखिरी बात, पप्पा હવે તમને સમજ પડતી નથી, હવે તમે 60 ગયા છો, ખોટ આંગણની ઉંમર થઈ ગઈ છે, એટલે 60 વર્ષ, હવે તમને मम्मी તમને भी नहीं समझ पड़ती। आज के बच्चे ये आवाजें गूंजते हैं, किस लिए? हमारे पास इल्म नहीं। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शय्यन व बिल वालिदैन ihसाना, हर हाल में माँ बाप की ताजीम वाजिब है। और कुरान में तो ये आया है कि माँ बाप को उफ नहीं कह सकते। अब ये उफ का क्या मतलब? मैं इसकी तशरीह करता हूं। उफ किसे कहते? पप्पा मैं वडोदरा जाऊं,